उद्भव स्थिति संहार कारणीम संहार, ये तीन चीजें हैं। सृष्टि, स्थिति, लय। सृष्टि में तीन चीजें चल रही हैं, जन्म, विकास, ह्रास, अंत। या जो चीज जन्म लेती है, जात से ध्रुवो मृत्यु, जो चीज यहां पैदा होती है मरती है। जात से ध्रुवो मृत्यु, या कोई चीज पैदा होती है, या भोर होती है फिर दोपहर हो जाती है, दोपहर होकर फिर सांझ, सांझ से सरक कर रात, और कब वो प्रभात हो जाती है कहना कठिन है। यावन, और फिर प्राणता, और कब शमशान की तैयारी। अंगम गलितम पलितम मुंडम। इन तीनों का जो कारण है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम, इतना ही नहीं करती हूं। रामायण में हमको चलना है, बड़ी सरस कथा कहेंगे कल से। आज तो घाट बनाया जा रहा है, आज पहला दिन है, आज तैयारी कर रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं। आज पहला दिन है, तो पहले दिन कुम्हार जो है वो मिट्टी तैयार करता है। पहले दिन चित्रकार कैनवस पे अपना तूलिका नहीं लेकर जाता, रंगों की तैयारी करता है। और शिल्पी, मूर्तिकार, शिल्पकार पहले दिन मूर्ति नहीं बनाता, पत्थर के मन को पड़ता है कितनी चोट सहन कर सकता है वो। धीरे धीरे पहले एक दो हथौड़ी लगाता है, फिर वो घन का प्रहार करता है कि नासिका निकालनी है, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, नेत्र, भंगिमाएं। अब कल्पना तो करके देखो, मूर्तिकार किस ढंग से नेत्र की भंगिमाएं बनाता है, और नासिका बनते बनते टूट जाए, छेनी हथौड़े से प्रहार न सहन करे। ऐसी कथा में सभी गुरुजन व्यास के मन मानस में बैठकर तैयारी करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम, इतना ही नहीं है, असली बात पर आओ, क्लेश हारिणी। तो याद रखना, सीता क्या करती है? क्लेश हारिणी। वो केवल ये तीन ही काम नहीं करेंगे, उद्भव स्थिति संहार, चौथा काम और है, क्लेश हारिणी। केवल क्लेशों का शमन करती है बस, ना ना, तुझसे रुके नहीं, आगे बढ़े। सर्वशेष करीम सीता, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, इसका अर्थ क्या है? जो श्रेयस हो सकता है। अभ्युदय तो वो दे ही देंगी, लेकिन श्रेयस करीम सीता, क्या श्रेयस कर है, हितकर क्या है, ये ध्यान रखना। गुरु इस बात की चिंता में नहीं रहता कि सुख कर क्या है, हितकर क्या है। वैद्य कम चिंता करता है आपकी कि आपको दवाई मीठी लगे, ये वैद्य का काम नहीं है कि मीठी मीठी बातें, ये संसार के लोग मीठी बातें करते हैं, गुरु नहीं करेगा। गुरु रखा है कि आपने मीठी बात करने वाला कोई गाइड रखा है। भाई हम तो वैसी बात करेंगे, संत तो वही बात कहेंगे क्या जिसमें हित छुपा है। शास्त्र तो वही बात कहेगा ना। सर्वशेष करीम सीता, ये श्रेयस क्या है? श्रेयस दो पथ है, एक है प्रेय, दूसरा है श्रेय। प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। उपनिषदों में दो रास्ते बताए, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। एक सत्य का पंथ, सतोपंथ, एक सत्य का मार्ग। तो सीता सत्य पथ को प्रशस्त करती है और वो सहायक बनती। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार महादेव से पूछा पार्वती ने, तो माया बनकर फिर रही है उनके पीछे पीछे, माया तो भरमाती है। पता लग गया सीता को, पार्वती जी को। पार्वती ने कहा तुम माया है, ये सीता नहीं है, ये माया है। माया, कबीर कहता है महा ठगनी हम जानी। माया ठगनी है नहीं, दिखती है, उसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ऐसे ही है, ये तो माया है। तुलसी बाबा लिखते हैं ना, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। पहली बार दृष्टि गई पार्वती की, और उन्हें महादेव से कहा देखो देखो, ये तो माया चल रही है पीछे पीछे, ये तो माया है, ये है ही नहीं।
ये सत्य नहीं है, ये तो माया है। तो भगवान शिव ने कहा माया है कौन सी, ये तो देखो। अनुशासित है, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली माया है, भटकाने वाली नहीं है। जीव भटक जाए अपने पथ से और सांसारिक प्रलोभन और विविध आकर्षणों में उलझ जाए, ये वो माया नहीं है। ये बड़ी सौम्या है, सुभद्रा है, शीला है, मंगला है, कल्याणी है, ये अति सौम्या है। प्रणाम किया।